हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं क्लास 8 के ऊपर, जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। हमने एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, जो भी उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था उस पर भी हमने बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी 1.2 रहने वाली है। देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल का जो चैप्टर है वो आपके ऑल एग्जाम्स के लिए कंपलसरी होता है। ऑल एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता है। आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ये आज के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम्स दें, किसी भी क्लास के लिए आपका ये जो आज का लेक्चर है वो आपका डीएलएड के लिए भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीखना है। आइए बात करते हैं आज के सेशन पर। आज का जो सेशन रहेगा वो किस प्रकार का रहने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे। तो आइए शुरू करते आज का अपना ये सेशन। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अच्छे प्रकार से प्रश्नों को हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग आज बात करेंगे उस पर हम लोग देखिए किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले आज का जो प्रश्न है आपका लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 12 क्वेश्चंस में से हम आपको 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को आप स्वयं सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें बताइएगा कि आंसर क्या बनेगा। तो आइए बात करते हैं एक एक प्रश्न पर, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं, तो थोड़ा आप देखिएगा। देखिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो आपकी पहली जो संख्या रहेगी वो 1296 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 1296 एक नंबर है। इसका वर्गमूल निकालना है आपको। भाग विधि से इसका वर्गमूल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, सॉरी गुणनखंड विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि करना है। देखिए सॉरी, यहाँ पर भाग विधि नहीं है, गुणनखंड विधि है। क्या है, गुणनखंड विधि है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। 2 से आपको काटना है। सबसे पहले देखिए कोई नंबर 2 से कब कटता है, जब इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तब वह संख्या 2 से आपकी कट जाती है। इस प्रकार हम लोग सीख चुके थे, इस प्रकार हम लोग बात कर चुके थे। देखिए 2 से ब्रेक करिएगा। 2 का भाग पहले 12 में देंगे, 2 2 6 12 हो जाएगा। 2 का भाग 9 में दीजिए, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 2 से फिर एक बार काटते हैं, तो 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 हो गया, 2 6 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 एकम 2। अब आपका ये 2 से नहीं कटेगा। किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 3 से विभाज्यता की। देखिए 3 से विभाज्यता की जांच की बात करें, अगर कोई नंबर आपको 3 से विभाज्यता की जांच करनी है तो क्या करिए, जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या के अंकों का योगफल कर लीजिए, और उनके अगर योगफल 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। अब 3 से काटेंगे। देखिए 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा एक बार। इस तरीके से आपका बनने वाला है। अब देखिए स्क्वायर रूट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 1296। 1296 इक्वल टू, आप यहाँ पेयर बना लीजिए। जब आप पेयर बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से आपके पेयर बनेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। जब आप दोनों का गुणा कराइएगा तो 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 1296 का जो वर्गमूल हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
36 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बी पार्ट रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 59 29 59 29 की बात करेंगे। अब देखिए 59 29 दो से नहीं कटेगा, दो से अगर नहीं कटेगा तो आपका किससे कट जाएगा? ये आपका देखिए 3 से देखते हैं तो 9 5 14, 14 2 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। नहीं कटेगा तो आप इसे 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखिएगा, 7 से काट सकते हैं इसे। 7 से काटेगा तो 7 7 49, 7 8 56 हो जाएगा। 56 3 बच जाएगा, 32 हो जाएगा। 7 चौकू 28, 4 बचेगा 49, 7 7 49। फिर आप इसे 7 से ब्रेक कर दीजिए तो 7 एकम 7, एक बचेगा 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब देखिए 121 आ गया। आप जानते हैं जो 121 होता है वो आपका 11 का वर्ग होता है। किसका होता है? 11 का वर्ग होता है। तो ये संख्या आप किससे कटेगी? 11 से कटने वाली है। तो 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 एकम 11 और फिर 11 से इसे ब्रेक करिएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। क्या है? 59 29 है। 59 29 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 11। आंसर आपका कितना बनेगा? 11 सत्ते 77 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 77 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा प्रश्न नंबर सी की बात करते हैं। प्रश्न नंबर सी जो है वो आपका क्या है? 92 16 है। क्या है? 92 16 है। इस 92 16 को आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। 92 16 को आपको क्या करना है? हल करना है। देखिए बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। 2 से ब्रेक करिएगा आप लोग इसे। 2 से काटेगा, 2 चौकू 8, एक बचेगा, 2 छिंग 12, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी हो जाएगी और 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 0, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से ब्रेक करिएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, एक बचेगा, 16, 2 8 16 और फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। फिर 2 से काटिएगा इसे तो आपका हो जाएगा 72। फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना है? 36। अब देखिए इधर काटते हैं, थोड़ा इधर जगह कम है तो आप 2 से ही काटिएगा। 2 से जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये आपका हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 9। फिर 3 से काटिएगा तो 3 3 9। फिर 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 92 16 की बात कर रहे थे। जोड़ा बना लीजिए। एक जोड़ा आपका ये बनेगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये। एक इन दोनों को मिला के बना सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 दूनी 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 दूनी 96। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होता है? 96 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या बनेगा? 96 बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं? वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9604। क्या है? 9604 है। अभाज्य गुणनखंडी से क्या करना है? आपका वर्गमूल फाइंड आउट करना है। 2 से ब्रेक करेंगे, 2 चौकू 8 हो जाएगा, एक बचेगा 16, 2 8 16, 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 0, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 3 से ब्रेक हो जाएगा। किससे ब्रेक हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 8 24, सॉरी 3 से ब्रेक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 3 से ब्रेक नहीं होगा। अगर ये 3 से नहीं होगा तो देखिए किस संख्या से हो सकता है। अब ये आपका जो है वो आपका 7 से कटेगा। किससे कटने वाला है? 7 से कटेगा। तो 7 से काटते हैं तो 7 तिया 21, 3 बचेगा, 7 चौकू 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। फिर 7 से काटिएगा, 7 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 चौकू 28 और 7 सत्ते 7 निम 63। फिर 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा।
तो आपका जो आंसर बनेगा 9604 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक जोड़ा आपका ये हो जाएगा, एक 3 जोड़े बन जाएंगे तो 2 गुणा 7 गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 दूनी कितना होता है, 98 होता है। कितना होता है, 98 होता है, 98 होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको लगाने हैं। बात करते हैं हम लोग, देखिए ई पार्ट का आंसर आप हमें दीजिएगा, एफ पार्ट का आप आंसर हमें दीजिएगा। बात करते हैं आपसे जी पार्ट पर, किस पर बात करते हैं, जी पार्ट की बात करते हैं। तो जी पार्ट की बात जब हम करेंगे तो देखिए क्या है, 1764 है, क्या है 1764 है, 2 से ब्रेक करिएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 1 2 8 16 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 एकम 2। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 एकम 3, एक बार 14 हो जाएगा, 3 14 हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौकू 12, 3 निम 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 हो जाएगा। देखिए क्या आंसर बन के आएगा, 1764 है आपका। जब आप जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाइएगा तो आपका 2 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा, 7 या 1 की दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। इसमें बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपसे जो रहेगा वो आपका रहने वाला है एच। क्या रहेगा, एच पार्ट की बात करते हैं। एच पार्ट जो है आपका क्या है, 40 96 है, 40 96 है। 2 से ब्रेक करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 2 चौकू 8, 2 8 16 हो जाएगा। देखिए फिर 2 से काटिएगा, 2 से जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 2 चौकू 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 11 हो गई, 2 पंचे 10, एक बचेगा 12, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा 16 बार में, फिर 2 से काटिएगा 8 बार में, फिर 2 से काटिएगा 4 बार में, फिर 2 से काटिएगा 2 बार में, फिर 2 से काटिएगा 1 बार में। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, क्या है, 40 96 है। 40 96 की बात करेंगे तो देखिए पेयर बनाते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 32 नहीं होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 जो रहेगा वो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला, क्या रहने वाला है, 64 जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 96। बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो रहेगा वो आई पार्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला, आई पार्ट 7744 है। 7744 के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से ब्रेक करते हैं तो 2 से जब आप ब्रेक करिएगा तो देखिए किस प्रकार से आंसर आपका आने वाला है। 2 से काटते हैं तो आपका हो जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 17, 2 8 16, एक बचेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 3 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 नेम 18, 2 छिंग 12, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 चौकू 8, 2 3 6, सॉरी 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं तो ये आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आपका कैसे कटेगा, 11 से 11 बार में, और 11 से आप काट सकते हैं 1 बार में। तो देखिए क्या आंसर बन के आएगा, 7744 है। देखिए आपका एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, तो 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका 88 रहने वाला है। देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो इस प्रकार से उसके पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग इस प्रकार से उसका आंसर देते हैं। आइए 3 प्रश्न और बचते हैं, इन 3 प्रश्न पर हम लोग और चर्चा करते हैं।
देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो रहेगा आपका जे पार्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? जे पार्ट रहने वाला है। लिखा हुआ है 82 81। देखिए 82 81 के हम लोगों को क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। देखिए किस प्रकार से कटते हैं। आपका 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से अगर नहीं कटेगा तो क्या ये सवाल 3 से कट सकता है? आप कहेंगे 3 से भी ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 8 और 1 9 2 11 11 और 8 कितना होता है? 19 होता है। 19 में 3 का डिवाइडेशन नहीं होता तो ये आपका 3 से नहीं कटेगा। 4 से कट ही नहीं सकता क्योंकि आपका 2 से नहीं कटा। 5 से जब कटता है, जब कोई किसी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक 0 या 5 होता है तब वो आपका 5 से कटता है। 6 से अगर कटेगा तो 2 और 3 से ही कट जाएगा। 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 7 की बात करते हैं तो देखिए 7 से काटते हैं तो 7 से जब काटिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 2 1 बचेगा 12, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, फिर बचेगा 2, 7 तियां 21, फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 4 बचेगा 48, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 6 बचेगा 63, 7 निम 63। अब इसे 13 से ब्रेक करिएगा क्योंकि ये 13 का वर्ग होता है। 13 से काटेंगे 13 बार और 13 से काटिएगा एक बार तो ये बनेगा आपका आंसर। तो अंडर रूट 82 81 का जो मान हो जाएगा वो 7 गुणा 13 है, यानी 23 7 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो 91 इस प्रश्न का क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। बात करते हैं आपसे के पार्ट पर। के पार्ट की बात करेंगे तो के पार्ट आपका क्या है? लिखा हुआ 11 95, 11 25 है, 11 25 है। देखिए बात करते हैं इसे हम लोग सॉल्व करने की। तो 7 2 9, 3 से काटिएगा, 3 से जब आप ब्रेक करिएगा तो 3 का 3 3 9, 2 बचेगा, 18 20 तिरछक 18, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, फिर 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, फिर आप देखिएगा 4 5 से काट सकते हैं इसे। 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 निम 45, फिर 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। देखिए आंसर की बात करते हैं तो 11 0 25 की बात करने वाले हैं तो 3 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा? 7, 5 तिया 15 7 105 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एल पार्ट जो आपका रहेगा उस पर बात करते हैं। क्या लिखा है? 47 0 89 है। 47 0 89 की बात करते हैं तो देखिए किससे कट जाएगा? आपका 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से बात करते हैं, 9 8 17 17 और 7 24 24 और 4 24 और 4 28, ये आपका 7 से देखिए 7 से इसको काटते हैं। किससे काटते हैं? 7 से ही देखते हैं काट के। 7 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 7 छिंग 42, 4 बचेगा, सॉरी 42, 5 बच जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49। अब देखिए फिर 7 से काटिएगा, 7 निम 63, 63, 4 बचेगा, 42, 7 छिंग 42, 7 एकम 7। अब देखिए ये बात करते हैं 961। 961 की अगर बात करिएगा तो 961 जो होता है वो आपका 31 का वर्ग होता है। किसका होता है? 31 का वर्ग होता है। एक बार आप चेक कर लीजिए, 31 का वर्ग होता है। 31 के वर्ग की बात करते हैं 1, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 31 का वर्ग होता है। कितने का होता है? 31 का वर्ग होता है। तो यहाँ 31 से काटिएगा 31 बार में और फिर 31 से काटिएगा एक बार में। तो आंसर जो आपका बनने वाला है कितना? 47 0 89। 47 0 89 जो हो जाएगा वो 7 गुणा कितना हो जाएगा? 31, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं। देखिए कई क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करा दिए, 2 क्वेश्चंस आपके बचते हैं। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इनका आंसर आपका क्या बनेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2। देखिए बात करते हैं आपसे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए बिना गुणा किए यानी उस संख्या का उसी संख्या में आपको गुणा नहीं करना है और इसका वर्गमूल आपको क्या करना है? निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वसमता का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सर्वसमता का प्रयोग करने वाले हैं।
कल भी हमने इस पर बात की थी, इस प्रकार के क्वेश्चंस पर बात की थी, जैसे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, जो सर्वसमका होती है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। देखिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर 63 का वर्ग। 63 के वर्ग की बात करिएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 60 प्लस 3 का वर्ग। जब 60 प्लस 3 का वर्ग लिखिएगा तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो a का वर्ग हो जाएगा 60 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 3। 60 का वर्ग आपका हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 6 दूनी 12, 12 3 36, 360 हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। जब ऐड करिएगा तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा 39 69 जो हो जाएगा इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है। 39 69 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपसे सेकंड प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा बी पार्ट, उसमें क्या लिखा हुआ 98 का वर्ग है। 98 का अगर वर्ग है तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का वर्ग। देखिए इसे आप 90 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, जो नंबर हमारे पास अधिक नजदीक होता है, जिसका सरलता से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम लोग लेते हैं। अब देखिए यहाँ a माइनस बी की बात होगी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा 100 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 इंटू 2 हो जाएगा। देखिए 100 के वर्ग की बात करिएगा तो आपका 10,000 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। देखिए 10,000 में से 400 घटाइएगा तो 9,600, 10,000 में से 400 घटाइएगा तो 9,600 और 4 उसमें ऐड हो जाएगा तो 9,604 हो जाएगा। कितना 9,604 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं सी पार्ट पर लिखा हुआ 28 का वर्ग। 28 के वर्ग की बात करिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 30 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। 30 माइनस 2 के वर्ग की बात कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 30 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस के 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2। देखिए 30 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 जीरो आप किया जाएंगे, प्लस का 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 60 दूनी 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ आप जोड़ दीजिए 904 माइनस 120, जब घटाइएगा तो 4 बचेगा। यहाँ से आपका 10 10 में से आपका 8 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 884। क्या हो जाएगा 884 जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। बात करते हैं, देखिए अब बात आप करिएगा प्रश्न नंबर जो आपका सी रहेगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसका आंसर कितना बना 844 84 बना। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, अगले प्रश्न का आंसर आपको देना है। देखिए बात करते हैं आपसे ई पार्ट पर। किस पर बात करने वाले हैं, ई पार्ट पर बात करते हैं। डी ऑप्शन का आंसर आपको 42 का जो वर्गमूल होगा उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या आंसर बनने वाला है। ई पार्ट की बात करते हैं तो आपका क्या है 106 का वर्ग हो जाएगा, तो इसे हम 100 प्लस क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। 100 प्लस क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। सॉल्व कर दीजिए, 100 का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सॉल्व करिए, ये आपका 10,000 हो जाएगा प्लस 36, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 1200। ऐड कर दीजिए तो आपका 36 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका 11,236 बनने वाला है। क्या बनने वाला है 11,236 जो हो जाएगा वो 106 का वर्ग हो जाएगा। बात करते हैं आपसे एफ पार्ट की। एफ पार्ट आपका क्या 172 का वर्ग है, इसे आप क्या लिख सकते हैं 180। 180 माइनस क्या लिख सकते हैं 180 माइनस आप लिख सकते हैं क्या 8। देखिए यहाँ पर आप 170 प्लस 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 170 प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर आप 200 माइनस 28 भी लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 170 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस के 2 मल्टीप्लाई 170 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, 17 का वर्ग होता है 289 और 2 जीरो आ जाएंगे आपकी, 2 दूनी 4 और प्लस 17 चौकू 68, 680 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो आपका 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15, 8 और 1 9 और आपका ये हो जाएगा कितना 29,500, 29,584। 29,584 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न जो बनेगा 204 और 308 है। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं।
देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न आपका है जी, क्या लिखा है 204 का वर्ग आपको करना है, क्या हो जाएगा ये आपका 200 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 200 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 200 का वर्ग, बी स्क्वायर 4 का वर्ग, 2 इंटू ए का मान 200, बी का मान 400, 4 है सॉरी 4 है, यहाँ हो जाएगा 40,000 प्लस 16 और प्लस 4 दूनी 8 दूनी 1600, जोड़ दीजिए ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 16 4000 1616 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 41,616, 41,616 जो हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 308 को लिख सकते हैं 300 प्लस 8 का वर्ग, 300 प्लस 8 का वर्ग लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 300 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 8, सॉल्व करिएगा 300 का वर्ग हो जाएगा आपका 90,000, 8 का वर्ग होता है 64, 8 24 दूनी 24 दूनी 4800 हो जाएगा। ये जोड़ दीजिए ये आपका हो जाएगा 64 8 4 9, 94,864, 94,864 जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिना गुणा किए हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर की बात कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सीखना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम रहे, चाहे वो आपका डीएलएड का एग्जाम रहे, बीटीसी का रहे, चाहे फिर आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आइए इन प्रश्न पर अब हम बात करते हैं और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर आपका 3 है, लिखा हुआ है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 525 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 525 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 525 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड काटना है। देखिए 5 5 10, 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21 आपका बचेगा 1, 3 पंचे 15, 7 5 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो आप 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 सत्ते 35, 5 सॉरी 55 25 हो जाएगा, 5 3 15, 2 बचेगा 25, 55 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट देगा आपका 1 बचेगा। अब देखिए यहां अगर बात करें तो सिर्फ 5 का जो है वो आपका जोड़ा मौजूद है, 5 का ही जोड़ा बन रहा है, ना तो आपका 3 का जोड़ा बन रहा है, ना आपका 7 का जोड़ा बन रहा है। अगर हम इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, अगर हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपका 3 का भी कंप्लीट जोड़ा होना चाहिए, 7 का भी कंप्लीट जोड़ा होना चाहिए। तो देखिए 3 और 7 के कंप्लीट जोड़े को बनाने के लिए हमें 3 गुणा 7 यानी 21 का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए इसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, 525 की बात करते हैं तो 525 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक जोड़ा तो आपका है, एक जोड़ा आपका बन रहा है और आपके 3 और 7 का जोड़ा नहीं है, तो किस प्रकार से हम लोग यहां लिखेंगे। देखिए लिख सकते हैं क्या, अतः संख्या 525 में 3 गुणा 7 बराबर 21 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए संख्या की अगर हम लोग बात करें, संख्या आपकी क्या बन जाएगी, तो आपका 525 गुणा आपका हो जाएगा 21, तो यहां गुणा कर सकते 21 पंचे 105, 21 दूनी 42, 42 और 10 52 हो जाएगा, 42 10 52 हो जाएगा, 21 पंचे 105, 105 और 5 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये संख्या बनेगी। संख्या का वर्गमूल हमें पता करना था, संख्या का वर्गमूल,
संख्या का स्क्वायर रूट हमें निकालना, तो संख्या हमारी क्या है 11,025, तो आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 का जोड़ा भी आपका बन जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा आपका, 5 का जोड़ा बनेगा और 7 का जोड़ा बनेगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो संख्या आपकी जो हो जाएगी वो आपकी 11,025 हो जाएगी। इस 11,025 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 105 हो जाएगा, और इस संख्या में हमें क्या 21 का गुणा करना होगा, तब ये जाकर संख्या जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग बनेगी। इस प्रकार से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को लगाया करते हैं। इस तरीके का जब भी आपके आगे क्वेश्चंस आता है, देखिए अगर आप वनडे एग्जाम्स बैठते हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, तो क्या आप इस थ्योरी को लिखने वाले हैं? नहीं लिखने वाले हैं। आप जस्ट यहां से देखेंगे कि यहां पर किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो निकल कर आ जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सिर्फ आपका मेथड जो होता है वो आपकी लिखित परीक्षाओं का होता है। आपकी जो आपका एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम होते हैं, उन पर ये मेथड चलता है। जब हम वनडे एग्जाम में बैठते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, तो ये प्रोसेस जो है आपको मायने नहीं रखती, सिर्फ आपका आंसर जो है वो आपको मायने रखता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो आपका इसी प्रकार का प्रश्न है। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2028 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, और इस प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना होता है, उसके फैक्टर पहले करने होते हैं। फैक्टर करिएगा, 20-28 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 0 2 7 14 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। अब देखिए इसे 3 से ब्रेक कर सकते हैं, किससे, 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, यहाँ बचेगा आपका कितना 2 27, 3 निम 27। फिर आप 13 से ब्रेक करिएगा, 13 से 13 बार में कट जाएगा, और 13 एकम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए जब आपसे कहता है भाग की कंडीशन में, देखिए जब गुणा की कंडीशन आती है तो हमें गुणा करना पड़ता है, और जब भाग के बारे में पूछा जाता है, जब आपसे भाग के बारे में जानकारी ली जाए, तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है, जिस संख्या का पेड़ नहीं बनता है, उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं, 2 का भी जोड़ा है और 13 का भी जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः संख्या 20-28 को 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये रहने वाला है। अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे तो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 हो जाएगा, यानी आपका 4 गुणा 169। तो आपका आंसर जो बनेगा 9 चौकू 36, और 4 छिंग 24, 24 और 3 27, और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा 676, 676। अब संख्या का वर्गमूल चाहिए हमें, क्या चाहिए, संख्या का वर्गमूल चाहिए। तो संख्या का वर्गमूल की बात करते हैं, 676 के वर्गमूल की बात करिएगा तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 13, तो आंसर क्या बनेगा 26 जो होगा वो आपको इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी भाग की कंडीशन आए, जब भी गुणा की कंडीशन आए, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। प्रश्न अगला क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर आप देखिएगा कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा,
और अपने मित्रों में से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला है वो 5 रहने वाला है। क्या लिखा हुआ? 2352। संख्या आपके पास है कितनी? 2352 है। इस संख्या में किस नंबर का गुणा करें ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए बात करते हैं इसके फैक्टर की। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 16 17, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटते, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 7 14, फिर आप किससे काट सकते हैं? 7 4 11 12, 3 से काट दीजिए, 3 चौकू 12, 3 निम 27, फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 49, 7 एकम 7। देखिए 7 का पेयर है, 2 के भी पेयर हैं, आपका 3 का जो है वो आपका पेयर नहीं बन रहा है। अगर 3 का पेयर मौजूद नहीं है, अगर इसमें भाग की बात करता तो हम 3 से भाग कर देते। अब यहाँ कह रहा गुणा कर, किसका गुणा करें? तो 3 का ही तो जोड़ा नहीं है। अगर 3 का जोड़ा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इस संख्या में 3 से गुणा कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं क्या? अतः संख्या 2352 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? संख्या की बात करिएगा तो 2352 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 3 9 और 1 10, और 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 70 56 हो जाएगा। अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल की बात करते हैं। वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 70 56 की बात कीजिएगा। देखिए जब इसके फैक्टर करिएगा तो आपका 2 के 2 पेयर बनेंगे, 3 का 1 पेयर बनेगा, 7 का भी 1 पेयर बनेगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 84 बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 26 45 को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस अभी मैं आपको लगा चुका हूं। ये क्वेश्चंस आपकी HW में रहेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या बनेगा? किस प्रकार का आंसर आपका रहने वाला है? आप हमें इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहने वाला है प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, देखिए यहां पर होना चाहिए वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? इन सभी संख्याओं के एलसीएम को आपको निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? एलसीएम को निकालना चाहिए। देखिए किस प्रकार से 15 8 15 और 20 की बात करने वाले हैं। देखिए इसके फैक्टर कर दीजिए। 2 से जब आप इसे काटिएगा तो 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8 हो जाएगा, ये 15 रहेगा, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 15 और ये आपका 5 हो जाएगा। फिर एक बार 2 से काटिएगा तो 1 15 और 5 हो जाएगा। 3 से ब्रेक करिएगा तो 1 3 पंचे 15 5, फिर इसे 5 से काट दीजिए तो 1 1 और 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनता है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी प्रकार से लगाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो नंबर दिया जाता है उस नंबर को आपको क्या करना होता है? फैक्टराइज कर देना होता है, उसके गुणनखंड काट देने होते हैं और लासा हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। अब देखिए यहां पर लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम जो आपका रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब हमें बात करनी है पूर्ण वर्ग संख्या की। क्या? पूर्ण वर्ग संख्या की बात करनी है। पूर्ण वर्ग संख्या की अगर आपको बात करनी है तो देखिए यहां पर 2 का जोड़ा है,
और किसी भी नंबर का आपका क्या है, जोड़ा नहीं है। अगर किसी नंबर का जोड़ा नहीं है तो आपको जोड़ा बनाना होगा, और अगर जोड़ा बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आप बात कर सकते हैं, देखिए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 2, देखिए यहां पर भी आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 यहां 3 का गुणा हो जाएगा और यहां 5 का गुणा हो जाएगा। हमने क्या किया, 2 का गुणा, देखिए तो हम देखिए यहां पर लिख सकते हैं किस प्रकार से, यहां लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 गुणा 3 गुणा 5 का गुणा करना चाहिए। किसमें, एलसीएम में हमें एलसीएम में 2 गुणा 3 गुणा 5 का गुणा करना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या की हम लोग बात करने वाले हैं। पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 गुणा 2 आपका है, तो 2 गुणा 1 2 का गुणा हो जाएगा, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा क्या हो जाएगा, 5 गुणा का दिए सभी का। देखिए 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 निम्मा कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा 3600। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3600। एक ऐसा नंबर होगा, छोटे से छोटा नंबर, जो 8, 15 और 20 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बात करते हैं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। एक प्रश्न आपका और है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे, आइए सॉल्व करते इस प्रश्न को। देखिए बात करते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका 8वां, वही प्रश्न है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। 2 से सबसे पहले से ब्रेक करिए, 2 3 6, ये आपका नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सॉरी यहाँ 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा 1 1 और ये आपका 5 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 5 से इसे ब्रेक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं एलसीएम की, तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा क्या हो जाएगा, 5। देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा आपका है, 3 का जोड़ा तो आपका है, लेकिन आपका 2 और 5 का जोड़ा नहीं है। तो आप क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कि अतः एलसीएम में 2 गुणा 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए संख्या की बात करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या की बात करने वाले हैं। पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे तो आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18 36 36, देखिए ये 55 25 दूनी 50 दूनी 100 100 और ये आपका हो जाएगा 9 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 क्या बनेगा, इस प्रश्न का आंसर बनेगा, क्या बनेगा, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो आपका 900 हो जाएगा। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, लिखा एक कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर जाना है, इसलिए जितने बच्चे कक्षा में हैं उतने रुपए एक बच्चे ने दिए, या कुल 1225 रुपए जमा हुए हों तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं कक्षा में बच्चों की संख्या की, तो मान लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 होगा, मान लेते हैं, माना कक्षा में, देखिए इसको आप साधारण तरीके से किस प्रकार लगा सकते हैं, डायरेक्ट क्या कीजिए, इस नंबर का आप वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। स्क्वायर रूट की बात करते हैं 1225 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपका 9 और एक 10, 5 से काटिएगा, 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 22, 5 चौको 20, 55 25, फिर 5 से काटिएगा, 5 चौको 20, 5 निम 45, फिर 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटिएगा, 7 एकम 7। तो स्क्वायर रूट की बात होगी तो 1225 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 गुणा 7 यानी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बच्चों की संख्या की बात अगर करें तो बच्चों की संख्या हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बनेगा,
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है तो आपको क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने पर जो आपका आंसर आता है वही आपका जो है आंसर बन जाता है। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, क्या है, 26/01/2601 जवानों को इस प्रकार खड़ा करना है कि जितने जवान एक पंक्ति में हों उतनी ही पंक्तियां बने, पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालिएगा। 6 2 8 और 1 ने 3 से काटेंगे, 3 8 24, 2 बचेगा 20, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, तो 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 26 हो जाएगा, 3 8 24, 3 9 27। अब देखिए 17 से काट सकते हैं, किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे। 17 से काटिएगा तो 17 का वर्ग होता है, ये 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, फिर 17 से काटिएगा तो 1 होगा। यहाँ पर जो 26/01 का जो वर्गमूल बनेगा वो 3 गुणा 17 यानी आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपसे क्या, सॉरी 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 17 51 कह रहा है पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या। पंक्तियों की संख्या की बात करते हैं, पंक्तियों की संख्या भी आपकी कितनी होगी, 51, और प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज थी आपकी। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस पर हमने बात की। कैसा लगा आपको इस एक्सरसाइज को पढ़कर, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।